आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और आत्मा का कारक सूर्य चले तुला राशि में नीच के होने के लिए जो संतुलन की, संबंधों की, पब्लिक की राशि है। सूर्य अपने आप में आत्म है और तुला राशि पब्लिक है, पब्लिक इमेज है। लोग क्या सोचते हैं, लोगों के निर्णयों पर निर्भर करती है। सातवें भाव की मूल राशि है और संबंधों की, विवाहित संबंधों की, पब्लिक संबंधों की राशि है, संतुलन की राशि है, जैसे कि उसका चिन्ह है। और सूर्य जो है वो प्रकाश है। अब ये प्रकाश का तेज पुंज जब तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा तो क्या होगा, अपने अमित्र के घर में जाकर, शत्रु है उसका, परम शत्रु है शुक्र और शुक्र का परम शत्रु है सूर्य। ऐसे में जब दो शत्रु आपस में एक दूसरे को भिड़ते हैं, हालांकि शुक्र की मौजूदगी वहां पर नहीं होगी, लेकिन सूर्य जब शुक्र के घर में जाते हैं तो होता क्या है, क्या सब कुछ नेगेटिव हो जाता है। आप जानते हैं कि कामिनी खन्ना नेगेटिव में से पॉजिटिव ढूंढ लेती है और बात करती है पॉजिटिविटी की, बात करती है नेगेटिव की भी, लेकिन मैं हमेशा आपको बताती हूं कि उससे कैसे निकला जाए, उसके प्रैक्टिकल रास्ते। आपको बड़े बड़े उपाय बता के डराती नहीं मैं। तो जय जीवदानी, मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर उपस्थित हूं। सूर्य का तुला राशि में प्रवेश हो रहा है, नीच राशि में प्रवेश हो रहा है और अपनी नीच राशि में, मतलब तुला राशि कोई नीच राशि नहीं है, लेकिन सूर्य के लिए यह नीच राशि है और वायु तत्व की राशि है। सूर्य अग्नि का गोला है। सूर्य यहाँ पर अपना प्रकाश फैला के तुला राशि के गुण भी बताएंगे और ये नहीं कि नेगेटिविटी ही हो जाएगी, चारों तरफ अंधकार छा जाएगा या नकारात्मकता उजागर हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। तो होने वाला क्या है, पता चल जाएगा कि आपकी पर्सनल लाइफ क्या है, लोगों के सामने आ जाएगी। पता चल जाएगा लोगों को कि आपके विवाहित संबंध कैसे हैं। पता चल जाएगा कि आप कितने क्रिएटिव इंसान हैं। पता चल जाएगा आप कितने एंटरटेनर हैं और कला और बिजनेस और व्यापार में आप कितने आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बताने के बाद कि आप इतने योग्य हो, बताने के बाद कि आप इतने अच्छे हो, अपने अपने भावों के अनुसार जानकारी देने के बाद उस जानकारी के जो मूल में जो आगे बढ़ना लिखा है उसको रोक देंगे सूर्य। तो ये है उनकी नकारात्मकता और ये है नेगेटिविटी। सूर्य का नीच राशि में होना आपकी ऊर्जा को कम कर देता है, आपकी हिम्मत को कम कर देता है, आत्मविश्वास को कम कर देता है, आपकी निर्भरता दूसरों पर हो जाती है और सूर्य यहाँ पर दबा दबा सा महसूस करते हैं, जबकि अपना गुण तो वो कभी नहीं छोड़े, जो कि प्रकाश डालना है उनका गुण। आइए चर्चा करते हैं कि 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में सुबह 7:42 पर प्रवेश कर रहे हैं। वहां पर वो विराजमान रहेंगे 16 नवंबर तक और उसके बाद वो वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 17 अक्टूबर को वो चित्रा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में रहते हुए प्रवेश करेंगे तुला राशि में। तो क्या असर होगा, इससे जो है उनके ऊपर मंगल का भी, आक्रामकता का भी और निडरता का भी और बहुत ज्यादा तेजी का भी स्वभाव रहेगा, बहुत ज्यादा आक्रामक स्वभाव भी रहेगा। ऐसे में शुक्र के घर में जाके लस्ट तो पैदा होगी ही, लेकिन लस्ट के साथ साथ बदनामियां भी हो सकती हैं क्योंकि वो उजागर कर देने वाले हैं चित्र को। वहीं पर ये 3 अक्टूबर को एग्जैक्टली 12 दिनों बाद जो है ये स्वाति नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे, जहां पर इनका सांस घुटेगा क्योंकि सूर्य को ग्रहण लगाता है राहु और राहु के नक्षत्र में, और तुला राशि में रहते हुए सूर्य बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि 10 डिग्री पर सूर्य जो है वो नीचस्थ, ज्यादा से ज्यादा नीचस्थ हो जाते हैं। वहीं पर 6 नवंबर को ये गुरु के नक्षत्र में जाएंगे, जहां पर इनको सांस भी आएगी, आपको भी सांस आएगी और दोनों पक्षों को, भले वो तुला राशि वाले कारक, जिनके लिए कारक है तुला राशि उनके लिए, भले ही जिनके लिए सूर्य कारक है, यहां से एक ऐसी यात्रा शुरू होगी जहां सूर्य की जो बहुत ही नीचता थी या सूर्य के कारण जो बहुत ज्यादा तकलीफ थी वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो 7वें भाव की मूल राशि तुला राशि, उसके सारे गुण शुक्र के और शुक्र के गुणों को उजागर करती है और साथ साथ जो है बहुत ही क्रिएटिव एंटरटेनमेंट की राशि है, व्यापार की राशि, क्योंकि 7वें भाव की राशि विवाहित संबंधों की राशि है और शुभ राशि है सूर्य के लिए, परम शत्रु है सूर्य। और चलिए अब हम जानते हैं कि मेष से लेके मीन राशि पर अपने अपने भावों के अनुसार इसका क्या असर पड़ने वाला है। कोई हो जाने वाला है आलसी, कोई
बदनामी अपनी करवा सकता है, किसी की इच्छा शक्ति में कमी आ सकती है और किसी की क्रिएटिविटी उजागर हो सकती है। अरे बहुत ही योग्य आदमी है, ये तो बहुत ज़्यादा काम कर सकता है, इस पर रोशनी डालो, इसका संशय दूर करो, लोगों के प्रति आपका संशय दूर हो जाएगा कि आप तो बहुत विद्वान व्यक्ति हो। तो किसके साथ क्या होने वाला है, अच्छा या बुरा, ये उसके भावों पर भी निर्भर करेगा। सूर्य के जो भाव जहाँ पर सूर्य बली हो जाते हैं वहाँ पर सूर्य इसका अच्छा असर भी देंगे। तो किसको देंगे अच्छा असर और किसको देंगे बुरा, चलिए इसकी चर्चा शुरू करते हैं। और मेष से लेकर मीन राशि पर जब मैं बताना शुरू करूंगी एक एक का राशि भविष्य, तब साथ साथ में एक या दो प्रैक्टिकल उपाय आपको बताती जाऊंगी। उन प्रैक्टिकल उपायों को आप करते रहिए। याद रखिए, जिन लोगों को ज़्यादा परेशानियां हैं और जो लोग बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है और कंसल्टेंसी के लिए शुल्क निहित है, इसलिए फीस लेती हूं मैं। और आप सबको ये भी मैं निवेदन कर दूं कि जो लोग नए आए हैं मेरे इस चैनल पर वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मेरा ये चैनल YouTube/Beauty with Astrology, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। सूर्य का तुला राशि में प्रवेश, इसका असर उन लोगों पर सबसे ज्यादा होगा जिनकी शुक्र की महादशा चल रही है, जिनकी सूर्य की महादशा चल रही है और साथ साथ या सूर्य का अंतर चल रहा है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, सूक्ष्म दशा चल रही है, या जो सूर्य और शुक्र के नक्षत्रों में पैदा हुए हैं उन पर ज्यादा से ज्यादा इस स्थानांतरण का असर पड़ने वाला है। तो चलिए हम अब शुरुआत करते हैं जिसकी आपको प्रतीक्षा थी, मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर होगा सूर्य की तुला राशि में प्रवेश का। मेष राशि आपके लिए पंचम भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य, और शुक्र जो है द्वितीय भाव के सप्तम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव से तृतीय चले गए, मतलब कि अपने से तृतीय कार्य करने की बहुत कोशिश होगी, आपके बच्चों की, आपके मित्रों की सहायता करने की, बड़ी मदद करने की बड़ी इच्छा होगी, लेकिन कुछ कम ही कर पाएंगे। बहुत ही मजेदार स्थिति उनको नजर नहीं आएगी और विवाहित जीवन के जोड़े के साथ भी नासमझी में, बेकार में मच हो सकती है। ऐसे में कुछ उजागर भी हो जाएगा कि आप कितने योग्य हो व्यवसाय करने के लिए। कुछ उजागर होगा कि वाकई में विवाहित जीवन का जोड़ा आपकी मदद करना चाहता है कि नहीं करना चाहता, और साथ में आप कितना आगे बढ़ेंगे इस पर भी प्रकाश पड़ेगा। ये भी समझ लीजिए कि आपको घुटन है कि आपका व्यवसाय आगे नहीं बढ़ रहा और आपको गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से तकलीफें आ रही हैं, या कागज पत्र या सब इन चीजों से रिलेटेड तकलीफें आ रही हैं, या मानसिक बेचैनी है। तो इन सब चीजों के लिए आपको गायत्री के जप खूब करने चाहिए। सूर्य की रोशनी में बैठ के अगर गायत्री के जप करेंगे तो यूं 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 फटाफट गायत्री के जप जागृत हो जाएंगे, या आप और अपने कई सारे गुणों को आप उजागर कर सकते हैं। आपके लिए शुक्र और सूर्य दोनों ही कारक बनते हैं। वहीं पर आपके आते धन में रोक ना लगे, वो संचित रहे, इसलिए आप सूर्य की रोशनी में बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः के भी जाप कर सकते हैं, जिससे आपके विवाहित जीवन के भी संबंध अच्छे बने रहे और आपका संचित धन भी ठीक चलता रहे, बाल बच्चों का भी ठीक रहे, आपका भी ठीक रहे, सर्वोपरि आपका विकास हो। ये बताना यहाँ पर जरूरी होगा कि जब नीचस्थ होंगे सूर्य तो उनकी दृष्टि होगी उच्च की, सामने पड़ेगी मेष राशि पर, और आपके कॉन्फिडेंस में कमी नहीं आएगी। बड़ी विचित्र सी बात है मेष राशि वालों के लिए कि कॉन्फिडेंस में कमी नहीं आने वाली आपके लिए। आप कितना भी डाउन जाएं व्यवसाय में, आपके कितने भी विवाहित जीवन के संबंध खराब हो, आपका आत्मविश्वास, आपका ईगो, आपका स्वाभिमान कायम रहेगा, आपकी हिम्मत कायम रहेगी। वृषभ राशि आपके लिए, अब देखिए सूर्य महाराष्ट्र षष्ठ में चले गए तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं। हाँ, आपके लग्नेश हैं शुक्र, तो तबीयत संभालिए, हड्डियों से रिलेटेड, दांत, आंखें, स्पाइन वगैरह से रिलेटेड दर्दें, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, आर्थराइटिस या T3 कैल्शियम का कमी होना, इन सब बातों का अगर ध्यान रख लें आप तो आपका व्यवसाय बढ़ सकता है, नौकरी लग सकती है। और आत्मविश्वास में कमी है आपके, आपको थोड़ा सा डल फील हो रहा है, आप अपने आप को थोड़ा सा बुझा बुझा महसूस कर रहे हैं, तो अच्छा ये है कि आप सूर्य की रोशनी में बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें, जिससे आपको काफी चैन आएगा, घर में भी सुख सुविधा रहेगी, वाहन या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई परेशानियां नहीं होंगी। वैसे आपको बता दूं, उच्च की दृष्टि द्वादश भाव पर बढ़ने के कारण सूर्य के विदेश के काम बनने वाले हैं। विदेश में नौकरी चाहते हैं तो वो लग सकती है। उच्च कोटि के खर्च होंगे लेकिन वो फायदे के लिए होंगे, और ये भी हो सकता है कि कोई पुराना केस विवाद चल रहा हो तो वो भी
ठीक हो जाए। यहाँ पर बेचैनी आपको माता पक्ष से हो सकती है, उनकी तबीयत का ध्यान रखें और साथ साथ शुक्र के सभी उपाय करें आप। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। और शुक्र के उपाय में बहुत कॉमन और प्रैक्टिकल उपाय हैं। अच्छे अच्छे कपड़े लगाएं, श्रृंगार करते रहें, सेंट लगाएं, खुश रहें, फूल वूल लगाएं, घर में पौधे लगाएं, घर सजाएं। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए देखिए दोनों ही कारक रहे आपके लिए। एक तो तृतीय भाव आपके हिम्मत के, हौसले के, आत्मविश्वास के कारक हैं, छोटे भाई बहनों के कारक हैं। जाकर अपने तृतीय बैठ गए पंचम भाव में। अभी तक तो आप थोड़ा सा मानसिक रूप से शांत थे, वहीं पर आपको अभी बेचैनी हुई। कई सारे गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पेपर्स, ये पेपर नहीं मिल रहा, वो पेपर नहीं, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार हैं, बच्चों से रिलेटेड परेशानियां हैं, शादी तय नहीं हो रही और आप इन सब चीज़ों से, प्रेम संबंध से आपको खर्चों से बहुत ज़्यादा तकलीफ है। वहीं पर आपको एक अच्छी बात बताती हूँ, इन सब नेगेटिव पॉइंट्स में जहाँ पर हिम्मत की कमी है, बच्चों से तकरार है, कामकाज नहीं है, पढ़ाई अध्ययन विद्या मार्ग रुके हुए हैं, पैसा आएगा। अब ये पैसा भले गवर्नमेंट के घर से आपका कुछ बाकी हो, आपके LIC पॉलिसी का कुछ बाकी हो, आपके प्रोविडेंट फंड हो या कुछ भी हो जिससे कोई गवर्नमेंट के घर का वास्ता पड़ता हो, तो वो आपको आएगा। और कुछ पुराने केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद बने हों, बड़े भाई बहन पिता से कुछ आपको प्राप्ति होने वाली हो, तो वो भी हो जाएगी। तो यात्रा पर निकले थे, उधर आप पैसा भूल गए थे कि वो पैसा आ सकता है, वो भी पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए देखिए आपके द्वितीयेश और चले गए तृतीय भाव में। तो यहाँ पर बोलचाल की भाषा से माँ को दुखी ना करें, अपने घर में सुख सुविधा का ध्यान रखें। प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब का ज़्यादा क्रय विक्रय करने की कोई ज़रूरत नहीं फिलहाल, और संचित धन को संभाल के रखें। वहीं पर अचानक से कोई गवर्नमेंट नौकरी का आपको ऑफर, कोई अवार्ड रिवॉर्ड मिलने की सूचना, पिता से बड़ा सहयोग, कोई बड़ा कामकाज आपके क्या कहते हैं हो जाना, जिससे आपका ओहदा प्राप्ति, आपकी इंक्रीमेंट, आपका आगे बढ़ जाना, ये सब आपके कार्ड्स पर मुझे दिखता है। वहीं पर माता की तबीयत भी संभालनी पड़ेगी, उनको अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क से रिलेटेड परेशानी, D3 कैल्शियम से रिलेटेड परेशानी, वो भी संभालना पड़ेगा। और साथ में ये भी याद रखें, परिवार के लोगों को अगर आप यात्रा पर ले गए तो वहाँ पर उनको तकलीफ हो सकती है, तो फिलहाल स्थगित रखें। सिंह राशि, आपके तो लग्नेश हैं, आपके लिए ये स्थानांतरण थोड़ा सा चुपता हुआ रहेगा, क्योंकि जाएंगे अपने से तृतीय, और इसलिए ज़्यादा नुकसान नहीं दे रहे, क्योंकि तृतीय भाव में सूर्य कारक होते हैं। तृतीय भाव में वैसे सूर्य जो है आपको एकदम हिम्मत, हौसला बढ़ा देते हैं, आपकी हिम्मत ही खत्म नहीं होने देते हैं, आपके बुलंद रहते हैं हौसले, और आप काम करने में तेज़ी दिखाते हैं। वहीं पर छोटे भाई बहनों को आपके साथ मनमुटाव है, उनको नुकसान हो सकता है। और यहाँ पर एक बात समझ लें कि बहुत भाग दौड़ और तकलीफ और थकन, इसके बाद आपको कुछ काम अवश्य प्राप्त होने जा रहा है बड़ा सा, और इसी से आपको फायदा होगा बड़े भाई बहनों के साथ। और छोटे वालों को तकलीफ है, लेकिन बड़ों का साथ है, पिता से साथ है। कोई नौकरी लगने की पूर्ण संभावनाएं थी, जो पीछे पास्ट में आपने सोचा था वो भी लग सकती है। कोई काम नया शुरू करने की संभावना थी, वो भी शुरू हो सकता है। तो एकदम ही नकारात्मक वाला संयोग नहीं है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव तो है, जिनमें से आप भी हो, क्योंकि आपके तृतीय भाव में जाकर सूर्य कारक ही बनते हैं। एकदम से आपके हौसले को मरने नहीं देंगे, आप उजागर करेंगे कि हाँ ऐसा करूँगा तो शायद शक्ति बढ़ जाए, प्राणायाम करूँ, मेडिटेशन करूँ, योग करूँ तो शक्ति बढ़ जाए। तो बहुत ही उत्तम है आपके लिए। मेडिटेशन करने में आप गायत्री के जप करें, आप आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करें, सूर्य को अवश्य जल चढ़ाएं, जिससे आपके हिम्मत हौसले में बढ़ोतरी हो। कार्यस्थल पर किसी के साथ अनबन ना करें। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए देखिए आपके द्वादश शेष हैं और अपने से तृतीय चले गए। अनाप शनाप खर्चे परिवार के ऊपर दिखते हैं। संचित धन निकालने के लिए आतुर हैं और चाहते हैं आपके खर्चे ऐसे परेशान ना कर दें आपको, जिससे आप जो हैं सोचते ही रह जाएं कि हुआ क्या है। ऐसे में नसीब से जो काम मिला था वो काम शायद आपका जोर पकड़ जाए और आपका नया काम का अंकुर भी फूट जाए। वहीं पर आपको अपने विवाहित जीवन के साथी से भी मदद मिल जाए, या आपको मदद मिल जाए छोटे भाई बहनों से, या आपको अपनी तबीयत ठीक होने का एहसास हो। आपको पहले बहुत हड्डियों में वगैरह दर्दें थी, कैल्शियम और D3 की कमी थी, आँख और
स्कल, सिर जिसको खोपड़ी बोलते हैं, से तकलीफ थी, नाखूनों में तकलीफ थी, दांतों में तकलीफ थी, इससे आपको मुक्ति मिल सकती है। वहीं पर आप प्रेम संबंध खराब ना करें बोलचाल की भाषा से, वहीं पर आप परिवार वालों को दुख न दें बोलचाल की भाषा से, कड़क ना बोलें, क्रोध में ना बोलें तो अच्छा रहेगा। और ये भी अच्छा रहेगा कि आपकी तबीयत अच्छी की है इसने, सूर्य के स्थानांतरण ने, तो भले ही कुछ भी बुरा हो रहा है लेकिन इस प्लस पॉइंट को बिल्कुल ना भूलें। आपके लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा, आपके लिए दोनों उपाय करो आप, शुक्र के भी उपाय करो, सूर्य के भी उपाय करो। सबसे अच्छा शुक्र का उपाय आपके लिए क्या बनता है, आप दुर्गा की आराधना करें, आप चंडी की आराधना करें और ओम ऐंग्लिक क्लीं चामुंडा विच्चे के जाप करें, या साथ साथ में आप जो हैं घर में सुख सुविधा चैन से रहें तो भी अच्छा है, घर की स्त्रियों के साथ आदर से रहें तो भी अच्छा है। और साथ साथ आप कर सकते हैं सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, सूर्य की रोशनी में बैठ के ओम बोल सकते हैं। तुला राशि, लग्नेश होने वाले हैं व्यथित, और शुक्र आपके लग्नेश हैं और लग्न में आकर हड़कंप को मचाएंगे, एकदम से प्रकाश डाल के आपकी कमियों को उजागर कर देंगे। आप सोचेंगे अरे मैंने किया क्या लाइफ में, आप ही दुखी हो गए, आपने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खोने लगे आप, और आपके धन की भी आपको चिंता हो गई, केसेस विवाद की चिंता हो गई, गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से जो काम करने हैं उनके विषय में चिंता हो गई, उदास हो गए आप। अब आपको कौन निकालेगा उदासी से, आपको निकालेंगे आपके विवाहित जीवन के साथी, आपको निकाल सकते हैं आपके व्यवसायिक जीवन के साथी, या आपको निकाल सकती है आपकी हिम्मत। और आपकी ये हिम्मत आ सकती है अगर आप दुर्गा सप्तशती के पाठ करें या आप चंडी के पाठ करें, ओम ऐंग्लिक क्लीं चामुंडा विच्चे के जाप करें, दुर्गाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें। और साथ साथ आप ये भी याद रखें कि आपके उच्च कोटि के बिजनेस भी हो सकते हैं। आप जो बिल्कुल ही हिम्मत हार गए थे उसमें से आपको कुछ प्रकाश की रोशनी नजर एक आएगा तेज पुंज के, नहीं मेरा कुछ तो चल रहा है और मैं चारों तरफ से चारों खाने चित नहीं हो गया हूँ, मेरा कुछ ना कुछ फायदा कहीं ना कहीं से हो रहा है, मैं बिल्कुल ही नील पे नहीं हूँ। इस कारण आप अपने आप को संभाले रखेंगे। वहीं कोई बड़ा बिजनेस भी शुरू करना है तो उसकी योजना आज से शुरू करें, शुरुआत आपको बाद में करनी है, इसलिए ध्यान से रहें। शुक्र के सारे उपाय करें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। सूर्य के उपाय आप ना करें। वृश्चिक राशि, आपके लिए देखिए अब दशम भाव के स्वामी गए द्वादश भाव में, तो जो कमाया था भले वो गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड था, भले पिता के सहयोग से था, भले नौकरी से था, भले नेतागिरी अभिनेतागिरी से, साथ सब कुछ खर्चा करने पे आ गए कि देखो यहाँ प्रेम संबंध पे खर्चा हो गया, देश यात्रा में खर्चा हो गया, अनाप शनाप खर्चा, द्वार द्वार पे जगह जगह पर आपके लिए खर्चा खड़ा रहेगा। आपके शादी हो रही है तो विवाहित जीवन पे खर्चा हो रहा है, तो व्यवसाय पे खर्चा हो रहा है, आप थोड़ा सा त्रस्त हो जाएंगे, एक महीने के अंदर खर्चा बहुत हो रहा है। और इस खर्चे से आपको बचने के लिए आपको सूर्य की उपासना कर सकते हैं, आप सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। और सूर्य कुछ ऐसे भी उपाय मैंने देखे हैं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि गेहूं को भिगा के संडे के दिन उसको खिलाएं गाय को, तो भी सूर्य का उपाय होता है। मेरे हिसाब से सूर्य जो है वो विद्वान लोग जो होते हैं, जैसे हमको जिन्होंने सिखाया होता है, जो हमारे गुरु होते हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं, या गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड काम होते हैं, उनको परफेक्टली कर दो तो वो काम परफेक्टली करने से भी आपके पेपरबाजी वगैरह बड़े अच्छे से लगाओ तो सूर्य तत्व ठीक हो जाता है। लाइटें, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट मत करो तब भी सूर्य अच्छा हो जाता है। पिता का अनादर मत करो, पिता के पैर छूते रहो तब भी सूर्य अच्छा हो जाता है। प्रेम संबंध खराब ना करें, आपके लिए हिदायत है कि खर्चों पर कंट्रोल करें, आपके लिए हिदायत है कि वैवाहिक जीवन के संबंधों को भी अगर आप प्रेम संबंध में नहीं है तो खराब ना करें, और अपना व्यवसाय सुचारू रूप से चलने दें। और चलने के लिए आपकी हिम्मत, आपका हौसला यहाँ पर काम आने वाला है, क्योंकि आपको लोन्स वगैरह प्राप्त होंगे, नौकरी नहीं लग सकती है, मामा पक्ष से सहयोग है, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार सुचारू रूप से होंगे। धनुराशि, धनुराशि के लिए देखिए सूर्य जो है भाग्येश है, बहुत बड़ी बात होती है भाग्येश का नीच की राशि में चले जाना। तो कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड पंगे, जैसे आपने कोई टैक्स नहीं भरा, आपने कोई पेपरबाजी ठीक से नहीं की, कोई विवाद आपके सर पर चढ़कर बोलने लगे, कोई केस आपके सर पर चढ़कर बोलने लगा, ऐसे में उसमें पैसा भी जा रहा है, बेकार की यात्रा हो रही है, बेकार का इधर उधर भागा दौड़ी हो रही है और आप परेशान हो रहे हैं। वैसे में क्या करना है आपको, देखिए प्रैक्टिकल डील करिए यहाँ पर,
मत जाइए यात्रा पे, मत केसेस में पड़िए जहां तक हाथ ना डालें, गुस्सेबाजी में कोई निर्णय न लें, कोई भी ऐसा काम न करें जिसमें पिता के साथ कोई घात हो या अपघात हो, कोई भी ऐसा काम न करें जिसमें नया काम शुरू किया और घबराहट हो जाए। कंट्रोल में रखिए अपने आप को, और अपने को कंट्रोल में रखने के लिए पिता की सहायता लें, उनकी सलाह लें, बड़े भाई बहनों की सलाह लें। आप सलाह ले सकते हैं अपने मामा पक्ष की, वहीं पर अनाप शनाप कर्जे भी ला लें, और आपके बच्चों की भी सहायता ले सकते हैं। आपके बच्चों की उन्नति यहाँ नजर आती है जो आपको सांस देगी। आपके जिन लोगों के नौकरी लगने की संभावनाएं थी, जो लोग व्यवसाय बढ़ाना चाहते थे उनका व्यवसाय बढ़ सकता है। कुछ लोग चाहते थे विद्या अध्ययन पढ़ाई के लिए आगे बढ़ना, वो पढ़ सकते हैं। मित्रों से भी सहयोग होगा। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके अष्टम भाव के स्वामी जब तृतीय जाते हैं अपने से, तो एक नया काम शुरू करने के लिए भाग दौड़ शुरू करते हैं। पुनर्जन्म होने के बाद जब उनको ऐसा महसूस हो कि नहीं मैं कहीं गलत जा रहा हूँ और कहीं गलत हो रहा है, तो ऐसे में सूर्य की रोशनी दशम भाव पर जब पड़ती है तो सूर्य यहाँ पर बहुत ही बली हो जाते हैं, ये भी मत भूलिएगा। याद रखिएगा कि कुछ काम आधे अधूरे सही लेकिन बड़े ओहदे पे लाकर पहुंचा देंगे। याद रखिएगा कि अगर आप नेता अभिनेता है तो भले ही आपको खुद से प्राप्ति नहीं ले, एंसेस्टर से प्राप्ति हो जाएगी, पिता से प्राप्ति हो जाएगी, बड़े बड़े फायदे होते नजर आते हैं। और प्रॉपर्टी खरीदना, वाहन खरीदना, माता पक्ष से सहयोग और कुछ ऐसे काम जिसमें आपके सुखों की व्यवस्था हो, ये सब भी होते नजर आता है। तो मकर राशि के लिए थोड़ी आपको तबीयत की बेचैनी अगर छोड़ दें कि काम बहुत किया तो थक गए, तबीयत खराब हो गई, कुछ हो नहीं रहा, दिल दिमाग नहीं चल रहा, क्योंकि लेजी फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है, कॉन्फिडेंस में कमी है, ऐसे में आपको क्या करना है, चंडी के जाप करने हैं, ओम महालक्ष्मी माँ के पाठ करने हैं, काली के मंदिर जाना है जो आपको बहुत फायदा देगा, और सूर्य के उपाय आपको नहीं करना। कुंभ राशि, सप्तम भाव के स्वामी अपने से तृतीय भाग्य में चले गए, तो जो विवाहित जीवन का साथी अगर कोई आया या है तो उसके नसीब से आपका कामकाज बढ़ गया, और ऐसा कामकाज जिसमें आपको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ी, जल्दी रिजल्ट नहीं आ रहा, वो साथ में है तो आप उसको दोष दे रहे हैं, ये गलत बात है। आप व्यावसायिक पार्टनर को दोष दे रहे हैं, ये गलत बात है। आप उनके साथ बना के रखिए। आपकी 7.5 घनघोर चल रही है, मैं जानती हूँ। लग्नेश वालों को ये फायदा दे सकता है, जिनके लग्नेश हैं कुंभ, वो लोग आपको फायदा दे सकते हैं। जो लोग गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड हैं, जो लोग वैवाहिक जीवन, व्यवसायिक जीवन से रिलेटेड हैं, पिता की तबीयत का ध्यान रखें। यात्राओं में खाना पीना, दवाइयाँ साथ लेकर जाएं। शुभ यात्राएं होने वाली हैं जो बड़ा काम करवा सकती हैं, व्यवसाय बढ़ा सकती हैं, और छोटे भाई बहनों से फायदा दिला सकती हैं, और कहीं पर आपको हिम्मत वापस देती हैं, पुश करती हैं, मोटिवेट करती हैं, और आपका उत्साह देखते बनता है। जबकि तबीयत खराब है, जबकि 7.5 है, जबकि प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हिम्मत बढ़ी हुई है सरकार। गॉड ब्लेस यू। मीन राशि, आपके षष्ठ भाव के स्वामी अष्टम में आ गए। यहाँ पर तबीयत संभालिए, कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपको जो हड्डियों से रिलेटेड, दांत से रिलेटेड, स्कल से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, या प्रजनन अंगों से रिलेटेड, या अन्य कोई समस्या आंखों से रिलेटेड। आप संभलें, आप कोई ऐसा कार्य नहीं करें जिसमें आप अनाप शनाप खाना, या ज़्यादा ठंडा, ज़्यादा गर्म, या जो कोई समस्या थी उसका डायग्नोज भी अब होने वाला है, याद रखिएगा। तो डायग्नोज हुआ तो इलाज करवा लीजिएगा, उसको टालिएगा मत। आपके कुछ काम जो आप नौकरी से रिलेटेड करना चाहते थे उसका अंकुर अभी फूट सकता है, और कुछ काम आगे जो होंगे उसकी बात अभी चल सकती है। कहीं न कहीं से व्यवस्था होगी, और आपका धन जो है, जो बहुत दिनों से पड़ा था, वो संचित हो सकता है। परिवार वाले आपके साथ मजबूत बन के खड़े रहेंगे। बोलचाल, जितनी भी तबीयत खराब है, बोलचाल की भाषा में और आपकी हिम्मत में कमी नहीं आएगी, हौसले में कमी नहीं आएगी, और धन की प्राप्ति ये इनके कारण आपको कहीं न कहीं से हो सकती है। हालांकि गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड जो काम बड़े संभल के करने हैं, नौकरी हो चाहे और कोई काम हो जिसमें आपको नुकसान ना हो, इसका भी आपको ध्यान रखना है। मीन राशि वालों, आप इतना ज़रूर ध्यान रखना, भले ही आपके षष्ठेश हैं सूर्य और आपके अष्टमेश हैं शुक्र, लेकिन आपको फिर भी सूर्य की रोशनी में बैठना अनिवार्य है, ताकि आपके कोई भी कार्य षष्ठ भाव से रिलेटेड
जो षष्ठ भाव को बेकार समझा जाता है ना, वो बेकार नहीं होता। उसके विषय में मैं फिर चर्चा करूंगी। ये ऐसा भाव है जहाँ से आपका कार्य शुरू होने की भी संभावना रहती है। तो सूर्य की रोशनी में बैठें और ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहें। इससे आपको बॉडी में D3 कैल्शियम की पूर्ति, हिम्मत, हौसला फिर भी आपका बना रहेगा। पिता पक्ष गवर्नमेंट बॉडी से सपोर्ट मिलता रहेगा। तो मैं कामिनी घना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर होगा सूर्य के नीचस्थ हो जाने का। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर। तब तक के लिए आगे दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है। और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। टूटी से तेरी बहना उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही।